आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। भारतीय रेलवे का एक ऐसा ट्रैक भी है जिस पर आज भी ब्रिटिश कंपनी यानी अंग्रेजों का नियंत्रण है, तभी तो इस ट्रैक के एवज में भारत को करोड़ों रुपए चुकाने पड़ते हैं। यह रेलवे ट्रैक महाराष्ट्र के अमरावती से मुर्तुजापुर तक का 190 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जिसे शकुंतला ट्रैक के नाम से जाना जाता है। इस ट्रैक का निर्माण 1903 में शुरू होकर 1916 तक हुआ था। इस ट्रैक पर केवल एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, जबकि रॉयल्टी के रूप में भारतीय रेल को 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना चुकाने पड़ते हैं। देश की संसद में राजदंड सेंगोल को प्रतिष्ठित करने के बाद अब ऐसा ही एक सेंगोल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सामाजिक न्याय का पुरोधा के रूप में भेंट किया जाएगा। इस सेंगोल, जिस पर 10 किलोग्राम सोने की परत चढ़ी है, कर्नाटक के लिए अनुपम उपहार है। सन 1947 में अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण के समय ऐसा ही राजदंड सेंगोल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया गया था, जो इलाहाबाद संग्रहालय में नेहरू गैलरी की शोभा बढ़ा रहा है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपार जाए के गुजरात में तो ठंडा पड़ जाने की सुखद खबर आ रही है, लेकिन यह तूफान अब राजस्थान में कहर बरपा रहा है। आज राजस्थान के माउंट आबू में इसी तरह के 210 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि बाड़मेर में 136 मिलीमीटर बारिश होने की खबर है। तेज हवा चलने से बिजली का खंभा उखड़कर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। राजस्थान में बाड़मेर रेलवे लाइन की 14 ट्रेनें व उदयपुर दिल्ली की 2 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की विधायक अनीता शर्मा ने पार्टी लाइन से इतर जाकर एक धर्म सभा में भाग लेते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। कांग्रेस ने विधायक ममता शर्मा की हिंदूवादी राय को व्यक्तिगत बताते हुए इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। माफ करें, यह विधायक का नाम अनीता शर्मा है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 6 महीने के लिए सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह निर्णय चारधाम यात्रा व मानसून सीजन के चलते लिया गया है। जो कर्मचारी संगठन इस रोक का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के विरोध में हाईकोर्ट नैनीताल गए व्यापारियों से स्वयं ही अतिक्रमण हटाने के लिए व्यापारियों से हाईकोर्ट ने अंडरटेकिंग मांग लिया है, जिसके तहत व्यापारी 4 महीने के अंदर अपना अतिक्रमण स्वयं ही हटा लेंगे। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान के कारण भारत के समुद्री किनारे इन दिनों चर्चाओं में है। मुंबई के तारापुर स्थित नांदगांव के समुद्र तट पर तेज हवाएं व समुद्री लहरें अभी भी चक्रवाती तूफान की पदछाप छोड़ रही है। आइए देखते हैं नांदगांव बीच की कुछ दिलचस्प वीडियो। आज हम यहाँ पर बॉम्बे के तारापुर में यानी भाभा परमाणु संस्थान के निकट नांदगांव का बीच है, यानी समुद्र का किनारा है, वहाँ पर जा रहे हैं। और ये चारों तरफ से हरियाली, और जैसे आप देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छी ग्रीनरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सड़क बहुत अच्छी है और इसके बीच से हम होकर के जा रहे हैं। ये पूरा समुद्री इलाका है। और जैसा कि हम जब कल आ रहे थे तो हमें एक भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर मनोज सिंह, वो बता रहे थे कि यहाँ पर रात के समय जब समुद्र का पानी उछाल मारता है तो विभिन्न खेतों खलिहानों को तर करके चला जाता है, तो इसलिए कई जगह तो खेती भी नहीं हो पाती। तो ये ऐसा आप देखिए चिमजोबा मंदिर है यहाँ पर, और चारों तरफ से हरियाली के बीच में जैसे पगडंडी होती है, ऐसे यहाँ पर सड़क है बहुत बढ़िया और चौड़ी सड़क है, जिससे हम होकर के जा रहे हैं। और एक लग रहा है कि हम हरे भरे भारत के बीच में हों, और यहाँ पर समुद्र का किनारा और आले बाड़ी आप देख रहे हैं। देखिए आप आगे आइए तो हम एक जो ग्रीनरी के बीच में, प्रकृति के बीच में हम अपनी इस भारत की सुंदरता को निहार रहे हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे बीच का वो नज़ारा, जहाँ पर लोग बॉम्बे से भी दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर एक अनूठा अनुभव वे लोग करते हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम केरल में आगे हों। अब देखिए ना, चारों तरफ नारियल के पेड़ लगे हैं और पूरी तरह से ये जो यहाँ पर थोड़ा नवनिर्माणी शिवसेना का भी प्रभाव काफ़ी है इस इलाके में। और यहाँ पर जगह जगह उसी के झंडे देखने को मिल रहे हैं और पर्यटक भी लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए ये बाकायदा बच्चों के खेलने का पार्क बना है और नारियल की खेती किस तरह से होती है। अब देखिए लगातार नारियल के पेड़ आप देखने को मिल रहे होंगे। ये तो एक नारियल एक बहुत अच्छा, अभी हम बीच पर आ गए हैं पूरी तरह से, और ये ऊंचाई पर है, सामने समुद्र है ये, और सबसे ऊंची जगह हम देखिए अब दूर का नज़ारा ये इतना शानदार और रमणीक है कि हम समुद्र के किनारे यहाँ पर और नांदगांव में
समुद्र तट पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब हम आपको समुद्र के किनारे पर मध्य पर ले चलेंगे और ये सूर्य भगवान जो हैं वो भी अब अस्त होने की कगार पर है। और ये आप देखें सुंदर नज़ारा समुद्र का, ये कितनी बहुत मनमोहक। और हम इसमें बीच में आ गए हैं। जैसे कि देखिए आप समुद्र का किनारा बहुत बीच हो गया है और हम लगभग समुद्र के बीच में हैं। यहाँ तक जब पानी आता है तो आगे तक जाता है। और ये आप देखिए, और यहाँ पर लोग किनारे तक आ रहे हैं। और यहाँ जो ये थोड़ा सा समुद्र के बीच में ये बने हुए हैं और यहाँ पर पानी की वजह से ये पत्थर बन गए हैं और इस पर मोती से झलक रहे हैं। इससे आप देखिए ये समुद्र की साथ जो वो होती है खरपतवार, उसका एक आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से चमक रही है यहाँ पर। और ये भी अपने आप में एक कला का नमूना बन गया है। और सूर्य जो है वो अस्त होने को है और ये समुद्र को अपनी लालिमा दे रहा है। और हम देख रहे हैं दूर दूर तक समुद्र और थोड़े थोड़े बादलों के बीच से सूर्य का जो छिपने की जो प्रक्रिया वो चल रही है। तो निश्चित रूप से प्रकृति का ये एक आनंद देने वाला क्षण है जिसको हम आज कैमरे में कैद कर रहे हैं। पर बैठे हैं और ये सामने जो तारापुर पर्वत 1959 में बना था और ये अमेरिका के सहयोग से बना था और ये बिजली देता है देश को। इसके बाद तो बहुत सारे परमाणु केंद्र भारत के अंदर बन गए हैं जो हमें ऊर्जा दे रहे हैं, हमें हमारी शक्ति का संचार कर रहे हैं। लेकिन समुद्र के तट पर जिस तरह से तारापुर में ये केंद्र है, ये हमारा गौरव हम कह सकते हैं, जिसने भारत में तरक्की की जो शुरुआत है वो हम कह सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जो डेवलपमेंट था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसको हम कह सकते हैं। और प्रकृति के बीच में आज हम जब बैठे हैं तो यहाँ बड़ी तेज़ हवाएँ यहाँ पर चल रही है और ये एक तरह से अरब महासागर का एक पार्ट है जो चूँकि इसका जो पानी है वो पूरी तरह साफ नहीं होता, एक थोड़ा मटमैला होता है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर कई बार समुद्र में तेल भी डल जाता है, चूँकि तेल की सप्लाई होती है समुद्री जहाज़ों से। तो इस तरह से ये पूरा तरह साफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं बीच पर और प्रकृति को निहारने के लिए। और इस चूँकि जल ही जीवन है और इस जल के समीप बैठ करके आनंद लेने के लिए मैं श्री गोपाल नारसन इस टाइम तारापुर से और नांद गाँव के तट से।